नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मित्रों, जैसा कि अभी आप सभी लोगों ने देखा कि 4 दिन पूर्व उत्तराखंड के हल्द्वानी में उन्मादी जिहादियों के द्वारा एक सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। उसके उपरांत हाईकोर्ट का आदेश आया कि इस कब्जे को यथाशीघ्र खाली कराया जाए। तो उत्तराखंड पुलिस प्रशासन की टीम हल्द्वानी जिला प्रशासन की टीम से खाली कराने के लिए पहुंचती है। तो पहले से योजनाबद्ध जिहादियों के द्वारा उस पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया जाता है, पेट्रोल के बम फेंके जाते हैं, पत्थरों की बरसात की जाती है और उसके बाद थानों को आग लगा दी जाती है। अब आम हिंदू समाज को ये सोचना होगा, यदि वो जिहादी हमारी देवभूमि में हमारे ही पुलिस के वीर जवानों पर जानलेवा हमला कर सकते हैं और इतना योजनाबद्ध हमला कि मकानों की छतों पर पहले से पत्थर, पहले से पेट्रोल बम तैयार करके उनके ऊपर फेंका जा सकता है और जो जवान थे हमारे वो बामुश्किल जान बचा करके वहां से भागते हैं। तो आप लोगों को ये तय करना होगा कि क्या ये देवभूमि वर्तमान में वास्तव में सुरक्षित है हिंदू समाज के लिए। यदि पुलिस के ऊपर इतना भयंकर हमला हो सकता है तो आम हिंदू समाज जो केवल मैं, मेरा परिवार, मेरा व्यापार इस चीज में व्यस्त है, क्या उसका भविष्य सुरक्षित है? क्या हमारी देवभूमि का भविष्य सुरक्षित है? मित्रों, पूर्व में भी विश्व हिंदू प्रतिबल होने पर हिंदू संगठनों के द्वारा कश्मीर में हिंदू समाज के ऊपर होने वाले हमले को लेकर चेतावनी दी गई थी, परंतु तब भी हिंदू समाज के द्वारा उसे इग्नोर करने का काम किया गया था। वर्तमान में भी 2023 में विश्व हिंदू परिषद ने बताया था कि देवभूमि को अगला कश्मीर बनाने की तैयारी इस्लामिक जिहादियों के द्वारा की जा रही है। आप लोग कल्पना कीजिए कि सन 2001 तक उसी हल्द्वानी के अंदर 1000 से कम आबादी इन इस्लामिक जिहादियों की थी और वर्तमान में 3 लाख से अधिक संख्या के रूप में वो वहां पर रह रहे हैं। आप सोचने का प्रयास कीजिए कि केवल और केवल 23 वर्षों के अंदर ये संख्या 1000 से 3 लाख कैसे हो जाती है। आप यदि कभी वहां पर घूमने के लिए जाएंगे, उत्तराखंड की पहाड़ियों में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बिजनौर और यूपी से आए हुए जिहादी वहां पर रह रहे हैं और वहां काम पर कर रहे हैं। मित्रों, मैं बजरंग दल के कार्यकर्ता के रूप में आप सभी से आह्वान करता हूं कि हिंदू समाज को अब अपनी और अपनी देवभूमि की सुरक्षा अपने हाथों में लेनी पड़ेगी और अपनी और मातृभूमि की रक्षा हेतु जो संभव होगा वो हम सब लोगों ने करना पड़ेगा। तो मेरा आग्रह है कि आप लोग संगठन के साथ आइए, संगठन की रीति नीति का अनुसरण कीजिए और इन इस्लामिक जिहादियों को, जो हमारी देवभूमि को कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं, जो हमारी देवभूमि को इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक एजेंडे के रूप में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं, ऐसे षड्यंत्रों को तोड़ने का काम कीजिए, इनको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य कीजिए। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि सजग हिंदू बनिए, कट्टर हिंदू बनिए। सबसे पहले तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि इन जिहादियों का आर्थिक रूप से, पूर्ण रूप से बहिष्कार आप लोगों ने करना होगा। अपने मकान और दुकान किराए पर देना इनको बंद करना होगा और गैर कानूनी रूप से आपके क्षेत्र में रह रहे इस्लामिक जिहादियों की सूचना पुलिस प्रशासन को आपको देनी शुरू करनी होगी। उसके उपरांत भी यदि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो मेरा आपसे ये भी आग्रह है कि उसकी सूचना आप स्थानीय जनता को दीजिए। दूसरा विषय यह है कि क्या इस पर आज ये जो प्रकरण पूरा का पूरा होता है, इस प्रकरण को लेकर के कुछ अधिकारियों का जो कार्य करने की शैली है वो संदिग्ध नहीं लगती कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में उन इस्लामिक जिहादियों के शस्त्र लाइसेंस वितरण कर दिए जाते हैं और कैसे कर दिया जाता है अवैध रूप से। तो क्या इसकी जांच होने की आवश्यकता नहीं है? लेकिन फिर यही बात है कि आपको सबसे पहले स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, अपने परिवार को जागरूक करना पड़ेगा और ऐसे प्रकरणों का प्रतिकार आप लोगों को करने के लिए सड़कों पर उतरना होगा। मित्रों, LIC भी बीमा योजना लाता है, लेकिन ऐसे हमलों में वो बीमा योजना भी संभवतः सफल नहीं है। तो इसलिए आपको स्वयं सड़कों पर उतरना पड़ेगा और आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि हम भारत का संविधान, बजरंग दल हमेशा से भारतीय संविधान के अनुसार कार्य करता है और हमारा संविधान भी हमें आत्मरक्षा का अधिकार देता है। तो आप लोगों को सजग होना पड़ेगा और ऐसे जिहादियों को, ऐसे आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के माननीय प्रांत संगठन मंत्री श्रीमान अजय आर्य जी के द्वारा कहा गया है कि यदि पुलिस के वीर जवानों को रक्त की आवश्यकता, जो घायल हुए हैं इस हमले में, पड़ती है तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उसके लिए भी सामने आएंगे। तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं और मेरा पूर्ण हिंदू समाज से ये आग्रह है कि आप लोग संगठन के साथ जुड़िए, संगठन की रीति नीति का आप लोगों को अनुसरण करना चाहिए और ऐसे हमलों का, ऐसे कायरन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देना आप शुरू कीजिए। इस देश के अंदर स्वयं शांति हो जाएगी। आप देखने में आपके आएगा कि हिंदुस्तान के अंदर भी यदि हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा, देवभूमि के अंदर भी यदि हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा, तो हम लोग का भविष्य किस ओर है, हमारे बच्चों का भविष्य किस ओर है। तो आपसे यही आग्रह है कि आप सजग हिंदू बनिए, कट्टर हिंदू बनिए और ऐसे कार्यों में हम लोग का प्रतिकार करना शुरू कीजिए। वंदे मातरम, जय श्री राम।